नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेड कॉलर शो में हूं पल्लवी। मार्केट्स में आज एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, जबकि निफ्टी 8950 के स्तर के ऊपर टिकने में नाकाम रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें, वहां पर भी कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला। क्लोजिंग पर सेंसेक्स ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स और निफ्टी 17 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टरल बेसिस पे देखें तो मेटल, फार्मा, ऑटो, रियल्टी और साथ ही बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। वहीं पावर, तेल, गैस और कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। सो आई थिंक मोर और लेस, क्योंकि काफ़ी समय से यूएस फेड चेयरमैन ने भी और यूएस फेड कमेटी मेंबर्स ने भी काफ़ी इंडिकेशंस दिए हुए हैं ऑलरेडी कि इंटरेस्ट रेट हाइक लगभग ऑलमोस्ट होने वाले हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मार्केट ने हो सकता है काफ़ी हद तक ये फैक्टर इन करके करा हुआ है। सो आई थिंक मोमेंटम ब्रॉडली पॉजिटिव ही है पूरे इमर्जिंग मार्केट पैक की तरफ भी और इंडिया स्पेसिफिक इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ भी। हमने एफआईएस का रुझान भी देखा, काफ़ी पॉजिटिव रहा है। फरवरी में भी नेट इन्फ्लोज रहा है। इवन इफ हम एचडीएफसी बैंक के अगर डील एफआई की जो बाइंग आई थी उसकी बात न करें तो भी नेट पॉजिटिव रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और हम और अपसाइड देख रहे हैं निफ्टी में आने वाले 3 से 6 महीनों में। साथ ही एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। आज एफआईएस की तरफ से 920 करोड़ की कैश में खरीदारी होती हुई दिखी, जबकि डीआईएस सेल साइड पर रहे 1073 करोड़ की कैश में बिकवाली देखने को मिली। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट किरण यादव मौजूद हैं। गुड इवनिंग किरण। अगर आज देखें मार्केट्स में तो मोर और लेस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, मार्केट एक रेंज में थी। कल क्योंकि एक बड़ी खबर भी है और नज़र रहेगी डीमार्ट के आईपीओ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं कल की मार्केट्स के लिए? ओपनिंग कैसी देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कल सपाट ओपनिंग रहनी चाहिए और 2 लेवल्स में देख रहा हूँ। 8970 पहला लेवल रहेगा, जहाँ जिसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 9000 एक सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा, पर मुझे लगता है कि वो तोड़ के हम और ऊपर जाते नजर आएंगे। उसी तरह 9830 ये लोअर साइड की लेवल रहेगी, जिसके बीच में कारोबार होना चाहिए और उसके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। तो मेक और ब्रेक लेवल्स 8970 8930 रहेंगे। 8930 अगर नीचे की तरफ कट जाता है तो मुझे लगता है वापस एक बार 8900 8870 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों साइड के ब्रेकआउट के ऊपर एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। तरीका बता दें आपको पहले किस तरह से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री लाइंस खुली हैं, आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल पूछें, या फिर फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जी बिजनेस पेज पर आपको जाना है, वहां पर अपनी क्वेरी आपको पोस्ट करनी है। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। शुरुआत करेंगे, सबसे पहला सवाल शामिल करते हैं जो हमें भेजा है अर्चना ने मुंबई से, और मार्क्सन्स फार्मा को लेकर इनका क्वेश्चन है। इनके पास ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं जो कि 41 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। फिलहाल फार्मा में जिस तरह का मोमेंटम है, किरण, मार्क्सन्स फार्मा क्या करने की सलाह देंगे आप? नहीं, मार्क्सन्स फार्मा में करीबन 8-10 दिन पहले बहुत अच्छी मूव देखने को मिली थी, करीबन 38 रुपीज से 52 रुपीज तक। अभी ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो जाएगा। लोअर साइड में 45-46 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि 46 और 52 के दायरे में ट्रेड करता रहेगा। 46 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 52 के ऊपर चलता है तो और बड़ा मोमेंटम आएगा और ये स्टॉक करीबन 65-68 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो अभी फिलहाल होल्ड के लिए सलाह होगी 54-55 का स्टॉप लॉस लगाना, 44 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 52 के ऊपर एग्रेसिवली बाय करने की भी सलाह होगी। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं अतुल का, जो कि अमृतसर से है और वेदांता को लेकर ये जानना चाह रहे हैं। इनके पास ऑलमोस्ट 200 शेयर्स हैं 272 के लेवल्स पे। मेटल्स में फिलहाल जिस तरह की शाइन बनी और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है, अभी आप क्या सलाह देंगे? इनकी खरीद से काफी नीचे आ गया है, 272 पर इन्होंने खरीदा था। वेदांता क्या करें अभी? अगर ये ट्रेडिंग कॉल नहीं है या शॉर्ट टर्म डिलीवरी के हिसाब से नहीं लिया है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है। कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। जब ये स्टॉक करेक्ट करता है तो वॉल्यूम्स कम होते हैं, जब ये स्टॉक चलता है तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चलता है। तो डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो इधर है, तो मुझे नहीं लगता कि इधर बेच के जल्दबाजी करनी चाहिए बेचने के लिए, होल्ड ही करना चाहिए। मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे मेरा लेवल है करीबन 246।
तो 260 के करीब है और 15 रुपए नीचे आ सकता है मार्केट अगर करेक्ट होता है तो। पर इन लेवल्स पे और भी खरीदी करने की सलाह होगी। 240 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मुझे लगता है कि आते दिनों में ये 300 रुपए के लेवल के ऊपर ये चलता नजर आएगा, तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह होगी विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जी, तो 300 रुपए तक का स्तर भी दिख सकता है आने वाले दिनों में। फिलहाल वेदांता में होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं फयाज हुबली से। फयाज, गुड इवनिंग, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैडम जी। एक्चुअली मेरे पास रिको ऑटो के 500 शेयर्स हैं हम्म, अराउंड 45 रेट्स पे, ठीक है। तकरीबन 8 महीने से। हम्म, तो मुझे ये देखना था कि अभी बहुत दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसी रेट पे कंटिन्यू करना है या उसको फिर सेल करके दूसरा कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। आपने वैसे जब इसमें एंटर किया था तो कितना समय आपने सोचा था कि आप इस स्टॉक को देंगे? मैंने सोचा था कि 6-7 महीने तक दूंगा, तो अभी ऑलरेडी 8 मंथ्स हुआ है। ऑलरेडी आई एम इन प्रॉफिट, बट आई वांट टू नो वेदर इट विल गो अप और इट विल कम डाउन अगेन। श्योर, ओके। चलिए एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं कि अभी स्ट्रैटेजी क्या आपको बदलनी चाहिए। एक ही महीना हुआ है इनफैक्ट इनको किरण, और एक अच्छा खासा मुनाफा भी इन्होंने कमा लिया रिको ऑटो के अंदर। फिलहाल 57 का सर क्लोजिंग बेसिस पे दिखा है, 45 पर इनकी खरीद है। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। आपकी सलाह क्या है? अभी होल्ड ऑन करें अपने प्रॉफिट्स को? बिल्कुल होल्ड ऑन करना चाहिए। जो इन्वेस्टर ने बोला है कि कंसल्ट कर रहा है, अच्छी बात है कि उनको पता चल रहा है कि ये स्टॉक कंसल्ट कर रहा है। हमेशा ये देखा गया है कि एक अच्छी मूव आने के बाद अगर एक स्टॉक कंसल्ट करता है तो वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। ये गैदरिंग ऑफ स्ट्रेंथ सपोर्ट के ऊपर होता है, तो इस चार्ट में सपोर्ट 54 लेवल्स का है। जब तक 54 लेवल्स के ऊपर डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये ट्रेड करता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि वापस एक बार इनके जो रीसेंट हाइज है 75 ये भी क्रॉस करेंगे। पर अगर इनको इस स्टॉक से बेहतरीन विकल्प चाहिए तो मुझे लगता है कि जय भारत मारुति ज्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ पे उसकी ग्रोथ ज्यादा कंपेरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करें। एक अच्छा खासा मुनाफा आपने एक महीने के अंदर कमाया है, लेकिन इसमें अभी और तेजी आ सकती है, बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ संतोष हैं अपना सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग संतोष, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, मेरे पास वो गैस एनर्जी के 2000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 40 रुपीज। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जानना चाहता था इसका टारगेट क्या होता है, होल्ड करूँ या सेल? इनफैक्ट अभी तो आप नुकसान में हैं। किरण, अगले 6 मंथ्स के लिए क्या सलाह रहेगी उजास एनर्जी के अंदर? फिलहाल जो गिरावट आई है, टारगेट्स क्या इन्हें सजेस्ट करेंगे और खासतौर पर एक स्टॉप लॉस इनके लिए बताइए। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 32 का। 32 के नीचे अगर चलता है 3450 के करीब ट्रेड कर रहा है, 32 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ये बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना के चल रहा था, तो हमारा भी इस स्टॉक में एक बाय रिकमेंडेशन था इसमें। पर 32 के नीचे अगर चलता है तो शायद हमें रिव्यू ले लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो गिरावट आएगी वो उसमें वॉल्यूम है, ताकि इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई नहीं हावी हो रही है। तो अभी के लिए होल्ड करें, 32 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे करीबन 43-44 लेवल्स है, ये इसको क्रॉस करने के बाद इस स्टॉक में वापस एक बार जान आ जाएगी। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। उजास एनर्जी 34 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला है क्लोजिंग बेसिस पर। फोन लाइन पर अब वीरेंद्र है कोलकाता से। गुड इवनिंग वीरेंद्र, नमस्कार, अपना सवाल पूछे। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार, अपना सवाल बताइए। कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? ये नंदन डेनिम लिया हुआ है, 200 शेयर नंदन डेनिम का। जी, अभी किस क्या लेवल पे? करना है उसको? भाव क्या बताया आपने स्टॉक का? हाँ जी, किस भाव पे खरीदा है नंदन डेनिम आपने? वो 76 में। ओके, 76 पे आपने खरीदा, एक अच्छा खासा मुनाफा हो गया। तो अभी क्या करना चाहते हैं? थोड़ा रुकना चाह रहे हैं इसमें? हाँ अभी रुक सकते हैं। ठीक है किरण, इनकी जो खरीद है वो थोड़ा सा निचले स्तरों पे है। इसका लो था 105 का, नवंबर 2016 में इसने हिट किया, और 76 पे इन्होंने खरीदा। एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे खरीदा है, मुनाफा हो रहा है। क्या सलाह रहेगी नंदन डेनिम पे? ये भी होल्ड करने जैसा स्टॉक है। करीबन अगस्त 2015 से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए ऑन द लोअर साइड, 105 टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन द लोअर साइड, एंड 158 ऑन द हायर साइड।
इस 50 पॉइंट की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। 100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये अगर स्टॉक 150 155 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो वापस एक बार जो हमने 2013 14 15 में जो रैली देखी थी वही कंटिन्यू होती नजर आएगी। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन ये स्टॉक कर रहा है, टाइम करेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं तो होल्ड करने की सलाह दूंगा इस स्टॉक में। ऑलराइट, तो इसमें अभी होल्ड ऑन करें, जो आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं थोड़ा सा समय से और दें, और मुनाफा कमाने की यहाँ पर गुंजाइश है। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए है सौरभ। गुड इवनिंग सौरभ, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी गुड इवनिंग सौरभ, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। मेरे 500 शेयर है एसडी एल्यूमिनियम के। ठीक है। तो इस शेयर में होल्ड करना है या सेल करना है, मतलब किस समझ भाव में पे नहीं आ खरीदा रहा है एसडी एल्यूमिनियम आपने। 49 के भाव में खरीदा है। हम्म, तो क्या मतलब सलाह आपकी जैसी। ठीक है। इनफैक्ट मेटल स्पेस में से भी, वो भी एल्यूमिनियम सेगमेंट में ये कंपनी है, और इनफैक्ट पैकेजिंग सेगमेंट की कंपनी है एसडी एल्यूमिनियम। जहाँ तक किरण हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं इसके अंदर। फिलहाल इन्होंने 49 पे खरीदा, 47 के आसपास क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, क्या फर्दर एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी आपकी, या फिर आप एग्जिट करने की सलाह देंगे। देखिए, दो दिक्कतें इस स्टॉक में, एक तो लो वॉल्यूम है और दूसरा है ट्रेड टू ट्रेड में चला गया है ये स्टॉक। तीसरी दिक्कत वाली बात, जो ट्रिपल बॉटम था करीबन 100 रुपए के करीब, वो भी टूट गया है ये स्टॉक। तो मुझे नहीं लगता ये इसमें बहुत बड़ी मूव ऑन द अपसाइड आएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैम्पर होता नजर आएगा इन्वेस्टर का, तो इधर लॉस बुक करके दूसरे स्टॉक में चले जाइए। अभी 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, कई दूसरे स्टॉक्स है जहां पे आपको निवेश करने की सलाह। ऑलराइट, यहाँ पर 47.65 का भाव आज क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। फिलहाल एग्जिट करने की सलाह, कोई भी तेजी आती है तो निकल सकते हैं। एक सवाल मैसेज के जरिए आया है शुभम का, और गति को लेकर ये जानना चाह रहे हैं। एक बार फिर से लॉजिस्टिक्स स्पेस की कंपनियां फोकस में है, इनके पास गति है 185 के लेवल्स पे, क्वांटिटी है टोटल 1000। क्या सलाह रहेगी आपकी। खरीद काफी ऊपर की है, नुकसान में बैठे हैं, क्या करना चाहिए गति में। गति मेरा मानना है कि अभी के लिए होल्ड करना चाहिए। वैसे तो कोई बड़ी अपसाइड नहीं दिख रही है अभी चार्ट के हिसाब से, पर करीबन 110 में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और 129 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी होल्ड करने की सलाह होगी, और ऑन द हायर साइड करीबन 145 148 लेवल्स पे वापस एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। चलिए फिलहाल आप जान लेते हैं उन 20 स्टॉक्स के बारे में जहां पर आपको नजर रखनी है इंट्राडे में। 8 तारीख यानी कल सबसे पहला स्टॉक होगा डीसीबी बैंक का। बोर्ड ने रकम जुटाने को लेकर मंजूरी दे दी है। क्यूआईपी के जरिए 400 करोड़ जुटाएगी कंपनी, उसकी मंजूरी अब मिल चुकी है। यहाँ पर खरीदारी के लिए लेवल्स होंगे 160 के, 154 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एनएमडीसी एक और स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। बोर्ड ने मिड ईयर में डिविडेंड की घोषणा की है, लगभग 4 रुपये 15 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। यहाँ पर खरीदारी के सौदे बन सकते हैं। आप इंट्राडे के लिए 151 के टारगेट रखें, 145.80 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प एक और शेयर, जहां पर खबर है कि बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। 55 रुपए का एक डिविडेंड हर शेयर पर ये देने का ऐलान किया है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 3397 का, 3266 का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे में रखना होगा। साथ ही गुजरात फ्लूरो ये एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर बना के चल सकते हैं। सब्सिडरी कंपनी ने लीप ग्रीन एनर्जी के साथ एक डील साइन की, और सब्सिडरी कंपनी के विंड पावर प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए ये डील साइन हुई है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 535 का, 524 का स्टॉप लॉस आपको इस सौदे में रखना होगा। साथ ही एक और स्टॉक जहां पर नजर बना के चल सकते हैं वो है भारत फाइनेंशियल। आज शेयर में निचले स्तरों से जोरदार पुलबैक देखने को मिला। 8% से ज्यादा रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाई के करीब स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 831 का, स्टॉप लॉस 808 का आपको रखना होगा। खरीदारी के लिए एक और कॉल हो सकती है जस्ट डायल। कारोबार के आखिरी मिनटों में शेयर में अच्छी खरीदारी तेजी देखने को मिली। 2 हफ्ते के एवरेज के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग मोमेंटम दिखा। ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। उम्मीद है कि कल भी स्टॉक में तेजी जारी रहेगी। 600 रुपए तक के लक्ष्य इसमें हिट हो सकते हैं। 578 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। साथ ही वी मार्ट रिटेल शेयरों पर कल खासतौर पर फोकस बनने की उम्मीद है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ कल खुल रहा है, और इसके चलते सेक्टर की री रेटिंग मिल सकती है, तो नजर बना के चलेंगे इस आईपीओ पर भी। और साथ ही वी मार्ट रिटेल बाइंग के लिए 751 का लक्ष्य आपको रखना है, 719 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा एस्कॉट्स खबर है कि राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली, और शेयर ने आज अपना नया ऊपरी स्तर भी छुआ।
तो खरीदारी के लिए ये एक अच्छी कॉल हो सकती है। 502 के लक्ष्य पर आप इसमें बाय करें। 488 का स्टॉप लॉस आपको इसमें मेंटेन करना है। इसके अलावा अपोलो टायर्स, ये एक सेल कॉल है, यहाँ पर बिकवाली करके चलें। यूएस ने भारत से इंपोर्टेड टायर्स पर रोक लगा दी है। ओटीआर टायर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, तो एक नेगेटिव ट्रिगर है। यहाँ पर सेल करने के लिए लक्ष्य होगा 176 का। 183 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये सौदा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है वो है इंडिया सीमेंट। सीमेंट शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। शेयर दिन के निचले स्तरों के करीब क्लोज हुआ है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 158 का। 165 के स्टॉप लॉस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। किरण, इन 10 कॉल्स में से 8 कॉल्स बाय कॉल्स रही और 2 सेल कॉल्स हैं, आपका कमेंट? मेरा मानना है कि भारत फाइनेंस और जस्ट डायल, ये 2 काउंटर अच्छे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत फाइनेंस में इधर से और भी 3-4% की अप मूव देखने को मिलेगी। जो जस्ट डायल है उसने तो बहुत बड़ी मूव दी है, तो थोड़े बहुत इधर भी मुनाफे आपको कल देखने को मिल सकते हैं। चार्ट के हिसाब से, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी अच्छा दिखता है। साथ ही जान लेते हैं बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से हैं जहां आपको नजर बढ़ा के चलना है। स्टॉक है एप्टेक का। बुधवार को एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ खुलेगा और राकेश झुंझुनवाला के होल्डिंग वाले शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट आज भी हमने देखा एस्कॉर्ट्स पे तेजी थी। एप्टेक में भी आप नजर बना के चल सकते हैं। 242 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 232 का स्टॉप लॉस लगाएं। V2 रिटेल एक और रिटेल स्पेस की कंपनी है। कल क्योंकि खासतौर पर फोकस रहेगा रिटेल कंपनियों पर, तो यहाँ पर नजर बना के चले। 197 के लक्ष्य के लिए 189 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। इरोज इंटरनेशनल एक और स्टॉक जहां पर इंट्राडे में आप बेट कर सकते हैं। सभी एम एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है और इस साल के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने आज क्लोजिंग दी है। 233 यानी 233 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बाय करें। 221 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही एशियन पेंट्स एक और स्टॉक है जहां पर तेजी बन सकती है। शेयर के वीकली चार्ट्स बेहद पॉजिटिव लग रहे हैं और सभी एम एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर 1038 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 1014 का स्टॉप लॉस लगाएं। ग्रेफाइट इंडिया एक और शेयर जहां 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं और 8 सत्रों में औसत 60% डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिले। संकेत है कि कल यहां पर तेजी रह सकती है। 115 यानी 115 के लक्ष्य के लिए यहां पर बाय करें। 107 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा AIA इंजीनियरिंग निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक देखने को मिला। दिन के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 1500 तक के लक्ष्य कल अचीव हो सकते हैं। 1465 का एक स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे में रखना होगा। साथ ही आपकी नजर होनी चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर। 4 हफ्ते की गिरावट के बाद इसमें एक पुल बैक दिखा है। 3 दिनों से लगातार तेजी जारी है। 978 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 945 का स्टॉप लॉस लगाएं। डायमंड पावर एक और शेयर जहां नजर रखें। कल कंपनी की EGM है और स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए शेयरधारकों से मंजूरी कंपनी मांगेगी। नजर बना के चलें। यहाँ पर लक्ष्य होगा 43 रुपीज का। 40 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आखिरी 2 शेयर में से पहला है इन्फोसिस। हाउसिंग बैंक अल्जीरिया से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को और ऑपरेशंस के लिए फिनिकल इस्तेमाल करेगी हाउसिंग बैंक अल्जीरिया। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फिनिकल, जो बैंकिंग सोल्यूशन है वो इस्तेमाल करेगी। एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। 1042 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बाय करें। 1010 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। आखिरी शेयर होगा ग्रेविटा। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज इसमें बाइंग होती हुई दिखी है और 2015 के बाद मौजूदा स्तरों पर स्टॉक पहुंचा है। ग्रेविटा इंडिया ऑलमोस्ट 5% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। यहाँ पर लक्ष्य होगा 53 का। 49.4 का स्टॉप लॉस लगाएं। किरण, बाकी 10 स्टॉक्स में से आपको कोई शेयर पसंद है? 4 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं टेक्निकली। पहला तो होगा एप्टेक, जहां पे बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो गई, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 229 का और टारगेट के लिए 249 255 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा होगा AIA इंजीनियरिंग। इधर भी एक अच्छी रुझान देखने को मिल सकती है। इधर से मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस करीबन 1465 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1520 के लेवल्स। तीसरा होगा ग्रेफाइट, जहां पे मुझे लगता है कि इधर से और भी अप मूव देखने को मिलेगी। करीबन 1.5-2 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है, तो इतने जल्दी वो फिसलेगा नहीं। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 108 का और टारगेट्स के लिए 119 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। इधर भी एक अच्छी मूव हमने देखी आज के सत्र में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लगता है इधर स्टॉप लॉस करीबन 945 का लगाना चाहिए और 980 के टारगेट्स अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब कुछ और दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। फेसबुक पर जैनेंद्र सिंह ने सवाल पूछा है टाटा मेटालिक्स को लेकर। किरण, इनके पास टोटल क्वांटिटी तो कम है, 30 शेयर्स हैं जो कि 350 के स्तर पर लिए हुए हैं। 500 रुपये के आसपास ये स्टॉक है। एक अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने कमाया है क्योंकि मेटल स्पेस में ओवरऑल एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है पिछले कुछ समय में। क्या सलाह है आपकी इन प्रॉफिट्स के साथ? अभी क्या करना चाहिए?
होल्ड करने की सलाह होगी, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा मूव हमने देखा है स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि ये जो चार्ट पैटर्न है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये इधर से 620 625 के लेवल्स अगले 2-3 महीने में दिखा सकता है। तो अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं, ट्रेल करना चाहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ पर बने रहने की सलाह है। फेसबुक के जरिए कुछ और दर्शक हैं जो अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य सिंह का सवाल है टाटा मोटर्स को लेकर। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी 100 क्वांटिटी इनके पास 465 के लेवल्स पे, क्या सलाह रहेगी आपकी? टाटा मोटर्स पे थोड़े से इतना अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं है। बहुत बड़ी क्रैक हमने देखी बीच में, तो करीबन जनवरी और फरवरी सीरीज में। तो मुझे नहीं लगता इधर से जल्दबाजी में ये स्टॉक ऊपर निकलेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत खराब नहीं हुए, पर शॉर्ट टर्म में मुझे अपसाइड बहुत लिमिटेड दिखती है। तो इससे दूर रहे तो ये अच्छा रहेगा। तो फिलहाल यहाँ से अवॉइड करने की सलाह है, किसी भी तेजी में निकल सकते हैं। मंजीत गर्ग का सवाल है एडवांस एंजाइम को लेकर। 500 है क्वांटिटी और 1850 इनकी खरीद। ऑलमोस्ट 1660 तक के स्तर देखने को मिल रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पे आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली 0.25% की, नुकसान में है, क्या करना चाहिए अभी? करीबन अक्टूबर 2016 से हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम करते जा रहा है ये स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहने की सलाह होगी। जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है और ये स्टॉक नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखता है। तो मेरे ख्याल से इधर से जल्द बाहर निकले तो अच्छा रहेगा। इसका अगर निकलना है ऊपर तो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न करना पड़ेगा, और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न करने के लिए उसको 1920 के लेवल जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। अभी तो मुझे कुछ ऐसा आसार नहीं दिखाई दे रहे, तो बाहर निकल जाइए, निचले स्तरों पे वापस एक बार रिव्यू ले सकते हैं। अगला सवाल है गजेंद्र राजपूत का, केएम शुगर। इनफैक्ट आज शुगर स्टॉक्स फोकस में भी थे क्योंकि इस्मा ने जो आउटपुट है उसे कम किया है, डिमांड आउटलुक भी थोड़ा सा ब्लीक लग रहा है। शुगर स्टॉक्स में से केएम शुगर 1000 है क्वांटिटी, 30 रुपए के स्तर पर लिया हुआ है। इनकी खरीद के आसपास ये अभी क्या एग्जिट करने की सलाह है शुगर स्टॉक्स में, खासतौर पर केएम शुगर, क्या करें अभी? केएम शुगर में ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं है कि जहाँ पे मैं एग्रेसिवली बुलिश कॉल दूं, तो इधर से बाहर निकलने की ही सलाह होगी। और मुझे लगता है धामपुर शुगर में उन्होंने थोड़ा सा पोजीशन शिफ्ट किया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। मेरे ख्याल से इधर ज़्यादा अच्छा मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अगला सवाल फेसबुक पर भेजा है अनिल कुमार ने। लॉयड इलेक्ट्रिक को लेकर जानना चाह रहे हैं। 290 रुपए इनकी खरीद है, इनके पास टोटल क्वांटिटी 1000। लॉयड इलेक्ट्रिक का ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हर शेयर पे 40 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए किरण अभी? नहीं, बहुत वर्टिकल क्रैक आई है, बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ आई थी फरवरी सीरीज में। तो मुझे लगता है कि इधर हालांकि सपोर्ट के नजदीक है, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टर को नहीं मिलने वाला। तो इधर से बाहर जितना जल्द हो सके उतना निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलना है तो 240 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। इसके नीचे अगर चलता है तो बिल्कुल बेच के ही चलना चाहिए। तो एग्जिट करने की सलाह है लॉयड इलेक्ट्रिक के अंदर। फिलहाल इतने ही शेयर्स पर चर्चा हो पाएगी। शुक्रिया किरण, समय निकाला आपने और बात की। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए आज के शो में। तो एक जनरल डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि जो कुछ मैंने अभी रिकमेंडेशन दिए वही रिकमेंडेशन अगर हमने दिए होंगे तो वही लाइन पे दिए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट किरण। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल। दिन भर का हाल आपको बताएंगे और साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।